ठीक है जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करी जाए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले जरा बता दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। आज हम पूरा प्रयास करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कैसे कैसे बनाते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तक पढ़ लेंगे, ठीक है? कैसे फॉर्म करते हैं, क्या वाया आयुपेशी नेम क्या होते हैं, जनरल नेम क्या होते हैं, कैसे आयुपेशी नेम लिखते हैं, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो आज हम पढ़ने वाले क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये आपके मन में आ रहा होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना कहाँ से? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो बना या कंपाउंड जो पढ़ने वाले हैं, वो कहाँ से आया? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। जानते हो इस कार्बोक्सिलिक कंपाउंड को दो वर्ड से मिलकर बनाया गया है, दो ग्रुप को जोड़कर कार्बोक्सिलिक बनाया गया है। कितने बच्चे जानते हैं? हाँ, कार्बोक्सिलिक को दो ग्रुप से, एक तो जो अभी पढ़ कर आए हम लोग, अभी हाल में पढ़ा, एल्डिहाइड्स, समझ गए? और एक क्या होता है, एल्कोहल। पर ये दो ग्रुप को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक बनाते हैं। अब आपको एल्डिहाइड तो याद आ गया होगा। एल्डिहाइड था क्या? सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे दो बॉन्ड। और अब ये दो बॉन्ड जो थे, एक आर से कनेक्ट हो रहा था, किसी से कनेक्ट हो रहा था। यहाँ पर जो दो बॉन्ड है, ये जो नीचे वाला एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड अब किससे बन जाएगा? ये अल्कोहल क्या होता है, OH होता है। क्या होता है? OH होता है। तो अब ये O जो H है, वो इससे एक बॉन्ड कनेक्ट कर जाएगा। क्या बात समझ गए? ये कहानी होती है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो अब आपने देखा कि इसमें क्या-क्या चीज़ आ रही है। एक आ रहा है एल्डिहाइड, एक क्या आ रहा है, एल्कोहल। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल को मिलाकर बनाते हैं क्या हम लोग, कार्बोक्सिलिक बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो एल्डिहाइड क्यों बताया हमने आपको, यहाँ ध्यान रखना है एल्डिहाइड में क्या काम था। एल्डिहाइड में जो कार्बन, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जा रहे थे, हो जा रहे थे। यहाँ पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रही थी। तो सबसे पहले एक्शन कौन करेगा, ये यहाँ पर अटैक कहाँ पर होगा, सबसे पहले यहाँ पर, बाद में यहाँ पर, याद आ रहा है? तो बिल्कुल वही काम होगा, आधा से ज्यादा वही काम होगा, इसलिए रोइएगा नहीं। अब शुरू करते हैं, इसके बाद में सब पॉइंट बिल्कुल बीच की चीजें बहुत सारी छोड़ देंगे। अब आपसे क्लासिफिकेशन की बात करेगा। क्लासिफिकेशन आप बताओ भैया मेरे भाई, क्लासिफिकेशन में आ जाए हम लोग। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या करेंगे हम लोग? तो हमसे कह रहा होता है क्लासिफिकेशन में बांट दो इसको, इसको जितने उसमें। अच्छा, कार्बोक्सिलिक को एक और बात यहाँ पर सुना दें, दिखाते हैं कैसे डायरेक्टली, RCOOH ऐसे दिखाते। देख लो एक बार ध्यान से, क्या बन जाएगा, COOH। तो कहीं पर भी ऐसे लिखा है COOH, क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक होता है। तो ये कितने हैं, एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई। तो हम लोग इसको जब बनाने वाले हैं, तो COOH के कितने नंबर हैं, इसे नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH के बिहाफ पर ही इसको डिवाइड करते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा है CH3, CH2 और एक बार लगा COOH, ये मोनो हो जाए। और कहीं लिखा हुआ है CH और इसका 2 COOH, CH2 एंड COOH, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाई हो जाएगा। ऐसे तीन लगा दें क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। बहुत बड़ा काम नहीं इसका। वापस सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसका नाम लिखने, नोमेनक्लेचर। तो नेमिंग कैसे करते हैं, हम पढ़ने वाले नेमिंग, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। नेमिंग जब करेंगे, हमारे पास में यहाँ से कुछ नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा आएंगे, आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, कैसे बता पाओगे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले। अगर कभी भी हमारे पास में एक होगा, जैसे अगर कार्बन एक होगा, एक कार्बन होगा, तो अभी एल्डिहाइड वाला याद करो। एल्डिहाइड में चल रहे थे, यहाँ एल्डिहाइड भी आपको सुना चलेंगे। एल्डिहाइड सबने पढ़ा था, जब एक कार्बन था तो बोलते थे फॉर्म, क्या बोलते थे, फॉर्म बोलते थे ना। अब इसमें लगता था फॉर्मिक, क्या बोलते थे हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड, भाई एल्डिहाइड लग रहा है क्या, तो इसको बोलते थे CHCOH या CHO, बाद में बोल दिया इसको। तो क्या बन गया ये तुम्हारे पास में, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। इसको आप ऐसे भी लिखते थे, H डबल बॉन्ड OH ऐसे। अब यहाँ जब पहुंचेंगे, जब एक कार्बन होगा तो फॉर्म सही बनेगा, लेकिन इसमें क्या लगा देंगे, एसिड। तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। कैसे, जब एक कार्बन होगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, H3 डबल बॉन्ड O और ये OH, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। याद रखेंगे, फॉर्मिक अम्ल, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो फॉर्मिक अम्ल लिख सकते हैं। वापस
इसको दिखा के सकते हैं HCOOH ऐसे लिख सकते हैं एक साथ में। लिख दिया? क्योंकि ये दोनों साथ में मिलाकर अभी लिखा था। क्या बन जाएगा ये? फॉर्मिक एसिड। बात समझ आई? चले जाओगे तो फॉर्मिक एसिड समझ गए। दूसरा कह रहा है कि अगर हम चले जाएँ इसमें 2 लगा दें तो क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड CH3C और फिर डबल बॉन्ड OH ऐसे। तो इसको बनाया था हम लोगों ने बाद में आकर CH3CHO। क्या बोलते थे इसको? एसिटाल्डिहाइड बोलते थे ना? एसिटाल्डिहाइड। याद है ना आप लोगों को? अब बिल्कुल सेम ऐसा ही अगर इसमें 2 लगा देते हैं, कितने? हम लोग लगा दें CH3C डबल बॉन्ड O और OH मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल OH और ये क्या हो जाएगा? एस्टर क्या बोल देंगे? एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। बात समझ गए? ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका काम है। एक और बात, ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? तो कह रहा है कि जो लाल चींटियाँ होती हैं, बिच्छू होता है, उसमें पाया जाता है। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जब चींटी वगैरह काट लेता ना, सब चीज़ खा लिया है, लग रहा है हाँ? तो लग रहा होता ना आपको। चींटी ने चींटी ने आपके अंदर उसके अंदर जो फॉर्मिक एसिड होता है वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया है। आपकी बॉडी जो उस फॉर्मिक एसिड को सही से रिएक्ट नहीं करा पा रही है। तो क्या होता है? दर्द होता है। भाई साहब, ये जो कहते हैं फॉर्मिक एसिड है, बिच्छू में भी वही होता है। सर एक बात बताओ, ये काट लेते कोई बात नहीं, हम लोग डरते भी नहीं चींटी से। और बिच्छू जब होता है, उससे हम लोग बहुत डरते हैं। कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, ऐसे लोगों का मानना है। लेकिन बिच्छू काटने से आदमी मरता नहीं है। चांस 90% होते हैं चांस कि मरेगा नहीं। हाँ, बॉडी में कुछ है ही नहीं, कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं तो हो ही जाएगा। कारण क्या होता है? कौन बताएगा? कह रहा है ज्यादा फॉर्मिक एसिड तो भर के रखती है इतना सारा। हाँ, ये सबसे अच्छा दारू है। आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 चम्मच दारू डाली, पी लिया। कितना आपको लगेगा जी? शायद ना के बराबर। तो आप लोग तो इतने टेंशन भरे हुए इंसान हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से मजा हो आएगी। लेकिन अगर बिल्कुल ये दारू वाले कभी दारू पीना नहीं है, पहले बात कर लें, समझ रहे हैं? बिल्कुल बेकार होता है, कोई मतलब का नहीं होता, आपकी बॉडी को केवल बेकार करता है। बता देंगे अभी कैसे? पता है बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करते हैं, उनके बाद पता चलता है कि सिगरेट, दारू ये सब नहीं पीना चाहिए। वापस आते ही, तो होता क्या है कि अगर वो केवल दारू ऐसे पी जाए, तो वो लोग जो पीते हैं, हम लोग तो नहीं पीते हैं, जो लोग पीते हैं उनको लगता है कि शायद गले में बहुत अजीब लगता है, वो आँखें मीच कर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कंसंट्रेट होती है कि आपके गले तक पहुँचती है। उसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे आपको स्किन दिख रही है, इसे बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस वजह से जैसे पहुँचती है तो वहाँ पर जाकर वो खरोंचना एक तरह शुरू करती है, काटना, सेल्स कट जाती हैं। और जैसे सेल्स कट गई, आप ज़रा एक बात समझने का प्रयास करो कि एक बार जैसे गर्ल्स लोग नाखून नहीं लगाते बड़ा-बड़ा नाखून, ऐसा लीजिएगा और जीभ उठाइएगा, जीभ के नीचे जो तलवा है उसमें खरोंचिएगा, समथिंग और कस के या आप ऐसे काँटा ले सकते हो 2 चीज़ और उसको खरोंचिएगा, उतना आपको दारू लगेगा। लोग पी जाते हैं, जब खाली पी रहे होते हैं, ऐसा मानना है लोगों का। एक तो ये हो गया, दारू करती क्या जाकर आपके ब्लड प्रेशर को तुरंत बढ़ा देती है, हाई कर देती है। और अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो आप सब जानते हैं कि जब गुस्सा में होते हैं तो माइंड कम काम करना शुरू करता है, कम काम करता है। अब मान लेते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं पर क्लॉट ज़्यादा है, मतलब कहीं ब्लड जमा है पहले से ही और आपने दारू पी ली, तो क्लॉटिंग में वो धक्का मारेगा, हो सकता है कि स्ट्रोक आ जाए, हार्ट स्ट्रोक आ जाए, कुछ भी आ जाए। हुँ, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। इससे बच कर रहना होता है। दूसरा पॉइंट है कि ज़्यादा दारू पीने से धीमे-धीमे क्या होता है, वो जाकर किडनी में पहुँचता है। सब काम किसे करना है? किडनी को। किडनी ब्लड से, वाटर से, बॉडी के वाटर से, बॉडी के ब्लड से सब फ़िल्टर करके चीज़ों को बाहर कर रही होती है। और वहाँ जब बाहर करती है उसको इसके अंदर बहुत सारा अल्कोहल होता है। अल्कोहल जैसे भी पढ़ेंगे, वाटर के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा, अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, पढ़ेंगे हम लोग।
तो रिएक्ट करा के किडनी को सुला देता है, बेकार कर देता है। तो किडनी फिर काम करना बंद, फेल मार जाती है, समझ गए? तो बहुत बार किडनी फेल मार जाती है, लीवर खराब हो जाता है और उसके बाद में क्या होता है, फिर इंसान कुछ खा लिए तो कभी-कभी रिएक्ट कर जाती है। मेरे रिलेटिव में 2 लोग मेरे सामने बहुत ही क्लोज़ेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही क्या नाम है लत की वज़ह से, ड्रिंकिंग की वज़ह से नहीं रहे और वो सिर्फ़ रीज़न यही था कि उनको बहुत ज़्यादा इनटेक करने की हैबिट थी। लाइफ़ में सब कुछ करिएगा लेकिन एक चीज़ ना करिएगा, ड्रिंकिंग ना करिएगा। 1-2 लोगों को लगता है कभी-कभी, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं आज ये मौसम है, आज ये मौसम है, आज ये पार्टी, आज वो फंक्शन है। दुनिया का चाहे जितना अच्छा फंक्शन आ जाए, फंक्शन जानते हो क्या होता है? व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन क्या है? आप कभी अपनी खुशियों को किसी के साथ में शेयर कर रहे हो और ताज्जुब की बात ये होती है शेयर कैसे किया जाता है? आज लोग कहते हैं किसी का बर्थडे है, आज तो तेरा बर्थडे ले पी ले, उसको कह देते हैं तो वो दारू उसको पिला देते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, उसको सिगरेट पिला दिया, नहीं समझ पा रहे हो, तो जीवन आप खत्म कर रहे हो। जरा थोड़ी देर के लिए ऐसा करना कि आज उसका बर्थडे एक सिरिंज से खून निकालना है उसका, ट्राई करना। कैसा फ़ील होगा? आपको कैसा फ़ील होगा? मज़ा आएगा? हुँ, अजीब लगेगा ना? लेकिन दारू पिलाना इसी तरह की हरकतें होती हैं। आप उसका जीवन छीन ले रहे हो। आप वो कहते हैं ना ये अगर ज़हर दिया जाए तो खराब लग रहा है। सच में आप ये ज़हर दे रहे हो और बड़े प्यार से कि लो भाई, खा ले दारू, ये ले सिगरेट पी ले। तो आप इस तरह की हरकतें जो करते हो, वो केवल ज़हर देने के बराबर करते हो, कि इंसान जल्दी से मर जाए। और लोग पता नहीं किस तरह के होते हैं, इनटेक भी कर लेते हैं। दोस्त की बात है आज रख लेते हैं। क्यों? बेवकूफ़ हैं क्या हम? हम क्यों करेंगे? सच कर रहे हैं। इनको कभी इनटेक नहीं करना है, कैसा भी माहौल हो। चाहे जितना अगर आप खुश हैं, अगर कभी आपको बहुत खुशी अनुभव करे कि नहीं-नहीं मुझे बहुत आनंद फ़ील हो रहा है, मेरी जॉब लग गई, मैंने अपनी लाइफ़ में एक सबसे बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। तो एक ही काम कर सकते हो। अब वो सर क्या? अपने अड़ोस-पड़ोस में या अपने रिलेटिव में जहाँ पर लगे जो हेल्पलेस लोग हैं, उनकी थोड़ा-सा हाँ, हेल्प कर दीजिए। आप 1500 का दारू ले आओगे और 1500 में एक बच्चे की फीस ली है, 2 बच्चे की फीस ली है। आप ये सब काम करें और कुछ दिन बाद जो आपको फीलिंग्स आती है, वो हमेशा पक्कियों बढ़िया आती है। यार देखो मैंने इसके लिए ऐसा काम किया, आज मैंने इसके लिए ऐसा काम किया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आप करते क्या फालतू चीज़ें टेक करते हो, फिर अपना जीवन खराब करते हो, दूसरे खराब करते हो, कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कस्टम्स भी ज़्यादा लगाती है, देख रहे हैं? बच के रहो, क्यों बर्बाद कर रहे हो? खुद को, पैसे को भी हाँ, जीवन मिला है एन्जॉय करने के लिए, ना कि इस तरह बर्बाद करने के लिए, समझ रहे हो? हाँ, चलिए वापस आते हैं। जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि जो बिच्छू होता है, उसके अंदर भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। उसका जो डाइल्यूट देखेंगे, तो डाइल्यूट बिल्कुल ना के बराबर होता है। मतलब ज़्यादा मात्रा में फॉर्मिक एसिड उसके अंदर होती है और अमाउंट भी ज़्यादा होता है बिच्छू के पास में। तो जैसे वो देता है, तो आपकी बॉडी में नहीं कहते चढ़ना शुरू हो गया, फिर बहुत सारे लोग एक कहानी सुनी होगी भैया यहाँ पर बाँध दिया जाए, उसको यहाँ से काट दिया जाए, फिर वो सही हो जाता है, सब सुना होगा आप लोगों ने। रीज़न यही है कि अगर बहुत तेज़ी से उसको यहाँ से बाँध दिया जाएगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है, वो वहाँ से नहीं हो पाएगा और क्योंकि ये ब्लड के साथ में ही पूरी बॉडी में जाएगा और ब्लड रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तो आपको दर्द या पेन महसूस होगा। ये चीज़ें होती हैं, आप इससे बच करें। बता दिया आपको ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, रेड हार्ट वगैरह पाया जाता है। और ये एसिटिक एसिड है, ये तो सबको मज़ा आता होगा भाई, हाँ? एसिटिक एसिड खासकर गर्ल्स लोग मज़ा आ गया, हाँ? कैसे? छुटकारा लगाने में इन लोगों को। अचार बहुत खाता है ना लड़की लोग, अचार में होता है विनेगर बोलते हैं इसको, हाँ? क्यों? नहीं, एक लड़की लोग बात नहीं कर रहे, लड़की लोग अचार वैसे भी अच्छा लगता है। अचार तो सबको अच्छा लगता है वैसे। हुँ, इमली, हाँ? विनेगर, हुँ? तो इमली की बात कर रहा है।
इमली खाने से डकार आता है ना। आती है, अभी भी आती है क्या? हाँ, दिखती है। चलिए आते हैं। हमारे समय में जब हम स्कूलिंग कर रहे थे, क्लास 6, 7, 8 में थे, तो जैसे वो आती थी, भाई साहब ऑटोमेटिक माउथ में पानी आता था और दूसरे के खेत में जाकर आलू-वालू उठा लाए। 4 आलू ले आओ, केवल 4 आलू, आपको मिल गई। दे दिया, हम लोग क्या ये चलता था, पैसे नहीं चलते थे। उसको 2 या 3 आलू दे दो उठाकर, ठीक है? ना आलू, अब सोचो यार आलू 2 या 3 देने में किसको दुःख फ़ील होगा? कुछ ही आलू तो है उठाया दे दिया ये लोग। हाँ, गेहूँ देना तो अजीब लगता है। हमारे ज़माने में आलू और बहुत सारे बच्चे करते क्या थे, एक पर्सन ए का खेत मतलब उसमें आलू बहुत पड़े हुए हैं ऐसे ही, गिनने को हैं और बर्फ वाला या तो ये आ गया। भाई साहब लड़के कम से कम 20 लड़के जाएँगे, अगर उठाएँगे तो 2-2 3-3 किलो उठा लेते हैं। 20 लड़के 3 किलो उठाया, कितना हो गया? 60 किलो। कम से कम 1000 का आलू गए। तो बर्फ वाला लेके चला गया और तो एक बार एक व्यक्ति जाकर बर्फ वाले को ऊपर कर गया है। आज को तुम दिखना नहीं गाँव में। फिर जैसे वो आए, लड़के एकदम 20-25 कम से कम, एक मोहल्ले से, वरना 100 लड़के तो कम से कम। 100 लड़के कम से कम दूसरे अगल-बगल खेतों से आलू गए। कम से कम मान के चलो एक दिन में 5000 का आलू गायब हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ बर्फ की वजह से। हाँ, हम भी थे उसमें। एक लड़का पूछ रहा है कि आप नहीं होते थे क्या? भाई हम भी लड़के थे, छोटे थे, तो ये सब चीज़ चलती थी। बता रहे हैं, बर्फ वाले को बंद करा दिया। तो बर्फ वाले ने अब ये सब चीज़ लेना बंद कर दिया, पैसा लेना शुरू कर दिया है। चलिए वापस आते हैं। हाँ, नाम देख लेते हैं भैया। मेरा आईयूपीएसी नेम समझते हैं। आइए, टाइम बर्बाद ना किया जाए। आईयूपीएसी नेम हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो आईयूपीएसी नेम में हमें क्या लिखना होता है? देखो, इसमें ओइक एसिड लगाना है। क्या लगाना है? ओइक एसिड जोड़ देना, बस काम हो जाएगा। जितने कार्बन हो गए, लिखना क्या? रूट वर्ड क्या लिखना है? रूट वर्ड जो होगा और प्लस के बाद में एन लगाना है और प्लस के बाद में ओइक लगाना है। ओइक एसिड। काम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? देखो, ये जो ओ और ई है हो जाएगा रूट वर्ड और प्लस एन, ठीक है, और प्लस ओइक। अब ये क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। एसिड। क्या बात समझ में आया? रूट वर्ड जो लिखा होगा लिख देंगे। मेथ होगा तो मेथेनोइक हो जाएगा, एथ हो जाएगा एथेनोइक हो जाएगा, प्रोप होगा तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। बाद में ऐसे ही ट्रैवल हो जाता है। आइए, सभी लोग नाम करके दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। HCOOH, सभी लोग। क्या हो जाएगा? कार्बन कितना? एक। कार्बन कितना? एक। एक कार्बन बोले तो मेथ। मेथ और प्लस ये क्या लगाना है आपको? नोइक। तो क्या हो जाएगा पूरा? मेथेनोइक। आज समझ गए? एसिड। नहीं आया? पहले जाओगे। अब आपसे कह रहा है जल्दी करके दिखा दो। CH3 CH2 C डबल ओ एच, नहीं नहीं अभी इसे बताओ। CH3 C डबल ओ एच हो जाएगा मेथ एथ। रुक जाओ, कार्बन कितने हैं बाद में करना। कार्बन कितना है क्या देख लो बाबू। हाँ, कितना हो जाएगा? 1 2। मेथ एथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। अब आगे पहुंच जाएंगे। अगला अगर लिखे यहाँ पर CH3 CH2 C डबल ओ एच, क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एसिड। अब अगला लिखा जाएगा, कितने बच्चे कर पाएंगे? करके दिखाओ। CH3 CH2 CH2 C डबल ओ एच, क्या नाम हो जाएगा? मेथेथ प्रोप ब्यूट। ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम चाहते हैं इसको कितने बच्चे लिख के दिखा पाएंगे? आ गया? बड़ा इजी था, लेकिन क्या आप इसको करके दिखा पाओगे? ये करके दिखाओ। ये कितने बच्चे कर पाएंगे? ये बताएं। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे आ गए। अरे मेरे भाई, जब कार्बन चैन का ध्यान रखोगे तो कार्बन चैन लॉन्ग वाली है। अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और 2 पे क्या हो गया? मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 पे मेथिल हो जाएगा 2 मेथाइल। 2 मेथाइल और फर्स्ट पे क्या हो जाएगा? मेथ मेथ एथ प्रोप। लिखेंगे प्रोपेन 1 ओइक।
ओइक एसिड। फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? ओइक लगा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? बताओ ये कहाँ से आया? एन कहाँ से आया? देखो यहाँ से आया। अभी पढ़ाया था हमने आप लोगों को, ये कहाँ से यहाँ से आया? समझ गए? नहीं आया? अब अगला करके दिखाओ जरा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। लिखा हुआ है CH3 CH CH3 CH2 एंड COOH। नाम जल्दी बताओ इसका। आइए 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो गया? 3 मेथाइल हमेथिल, जो भी आप पढ़ना चाहो, 3 मेथाइल और क्या, तो ये मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट प्लस एन ई गैप फर्स्ट ओइक एसिड। आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब चाहते हैं कि कुछ नाम और अलग से दिखा दीजिए करके मुझे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। CH3 CH OH COOH। वाओ, अब कैसे करें? अरे भाई काहे परेशान, रुक जाओ, समझ लो पहले, समझ रुक जाओ लड़की लोग, इधर आओ। 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। OH क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और फिर 1 2 3 हो जाएगा मेथेट प्रो प्रोपेन, और उसके बाद में 1 ओइक एसिड। नहीं आया? कर पाओगे? पक्का? जल्दी नाम लिख के दिखाना है तुम लोग, बताना है, लिखना नहीं है, केवल बता देना है। ओके, कि क्या नाम होगा इसका, नाम बताओ मेरे भाई। तो ये लिखा है तुम्हारे पास में CH3 CH2 CHBr और फिर BrCOOH। नाम बताना है इसको। देखते भाई क्या लिख पाओगे? 1 2 3 4 2 पर क्या है? ब्रोमो है। इसको 1 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? ब्यूटेन फर्स्ट ओइक एसिड। लिख पाओगे? अब अगला नाम बताओ मुझे, कितने बच्चे कर पाएंगे? CH3 CH और CHCOOH। CH3 CH3, बहुत बढ़िया। एक काम और कर सकते हो इसमें, अगर एग्जाम में आपको परेशान करना चाहता है एग्जामिनर, तो कार्बन पहला जुड़ा है, ये क्या होता है? अल्फा। ये क्या होता है? बीटा। अगला क्या होगा? गामा। तो अल्फा बीटा गामा के नाम में लिखा रहेगा तो रोएंगे नहीं, ठीक है? अब वापस हम लिखेंगे 1 2 3 4 क्या हो गया हम देखते हैं। 2,3 डाई डाई मेथाइल और क्या, मेथेट प्रो ब्यूट ब्यूटेन फर्स्ट ओइक एसिड। नहीं आ रहा है? आ रहा है? पक्का? तो बढ़िया, तुम लोग तेज हो गए हो। बताओ फिर से। CH3 CH, हाँ तो जाओ मेरे भाई, CH PR CH CH3 COOH। नाम बताओ। 1 2 3 4। अब कहाँ से नाम शुरू करते हैं? ABCD के हिसाब से। ये M से लिखा है मेथाइल, B से लिखा है ब्रोमाइड, तो B पहले आएगा कि M पहले आएगा? B पहले आएगा। नाम क्या लिखा जाएगा इसका? 3 ब्रोमो और 2 मेथाइल, और इसका में क्या हो जाएगा? 4 था, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। लिख पाओगे नाम? अब अगर आपसे कहें कि इसका नाम बताओ मेरे भाई, क्या होगा? CH2 C6H5। अब आगे, और CHCl CHO। जल्दी बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? आइए वापस आते हैं। जब वापस पहुंचेंगे, देखो एक दो बच्चे के दिमाग में है बेंजाइल, तो बेंजाइल का कुछ नाम याद कर लो। जब कभी बेंजीन होगा और उसमें CH होगा तब जाकर बनता है, अगर केवल इतना लगा होगा तो फेनिल होता है। तो ये क्या है? C6H5, तो फेनिल है। क्या है? फेनिल। तो ये क्या हो गया? फेनिल हो गया। 1 2 3 हो गया। ये फेनिल है, ये क्लोरो है, तो पहले क्या नाम लिखा जाए? क्लोरो। इससे स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, और 3 पर क्या हो जाएगा? 3 फेनिल, और कितना हो जाएगा? मेथेट प्रोप, तो प्रोप और +1 ओइक एसिड। नाम लिख पाओगे? चलो कम से कम आप लोगों को नाम तो आ रहे हैं, पक्का आ जाएंगे। अब अच्छा इस बात पे इसका नाम लिख कर दिखा दो, देखते हैं कितने बच्चे नाम इसका लिख पाएंगे। H2C
डबल बॉन्ड सी डबल ओ एच, कितने बच्चे लिख पाएंगे? सी एच सी एच सी डबल ओ एच। अब लिखो, 2 3 4, हाँ ठीक है, हो जाएगा। ओ गड़बड़ हो गया, टेंशन आ गया, टेंशन नहीं है, बताओ देखते हैं। हाँ तो यहाँ डबल बॉन्ड देखते हैं कहाँ पर लगा, 1 2 3, दूसरे पे क्या है? इन है, दूसरे पे क्या है? इन है, लिखेंगे हाँ, 2 इन प्रोपेनेट। अब यहाँ लिखेंगे, प्रॉप कर देंगे, मेथ एथ प्रॉप, कितना हो जाएगा? प्रॉप पहले हो जाएगा, मेथ एथ प्रॉप, तो प्रॉप लिख दिया, और फिर 2, फिर इन लगेगा। अब आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर क्या है? कोइक एसिड, कोइक एसिड। अब आपके एक दिमाग में बात आनी चाहिए, सर यहाँ पर एन वाला कहाँ गया? अब इसमें एन नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड था तो एन आया करता था, अब डबल बॉन्ड आएगा तो क्या आएगा? इन आएगा। अब प्रॉप ही लिखा जाए क्या? जैसे अभी जितने थे उन सभी में आप लोगों ने क्या नाम यूज किया था? देखो, एन हम लगा दे रहे अपनी तरफ से। एन क्यों लगाते रहे थे? क्योंकि यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड था। अब यहाँ एन नहीं लगाएंगे, समझ पा रहे हैं? डबल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। बात समझ गए? अब अगला जल्दी बताओ, CH3 CH3 CH, और इसके बाद में डबल बॉन्ड CH C डबल OH, बताओ नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, सेकंड पे क्या है? इन, क्या हो जाएगा? 4 ब्यूट 2 इन। अब इन में जाओ तो इसको ई को गैप कर दिया करो, क्या हो जाएगा? ओइक, ओइक ऐसे नहीं आया, आ गया। अब जरा बताओ इसको नाम क्या लिखेंगे? एच सी ट्रिपल बॉन्ड, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी डबल ओ एच, बताओ। हाँ देखो, इसमें कार्बन कितना? 1 2 3, लिखेंगे पहले 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? प्रोप, हो गया। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? 1 2, सेकंड नंबर पे क्या लगा है? आई लगा है, वाई एन ई छोड़ देंगे, कोइक नहीं है, कहा सेकंड 2, कोइक एसिड नहीं आया, चले जाओगे पक्का? तो अब इसी बात पे और कुछ भी नाम करके देखिए तो तुम कितने नाम लिख पाओगे आईपीएस। आइए देखते हैं, कोई नाम लिखेंगे इसमें, तो कार्बन कितने मेरे भाई? कार्बन कितने? 2, तो 2 कार्बन हो गए तो क्या लिखेंगे? मेथ एथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एथेनोइक या एथेन लिख दीजिएगा, और फिर क्या कर देंगे? दोनों कार्बन पे क्या डाई लगा दीजिए, क्या लगा दीजिएगा? डाई लगा दीजिएगा, एथेन 1 एंड 1,2, और क्या? डाइओइक एसिड। नहीं समझे? समझाते हैं, देखो यहाँ पर 2 कार्बन और दोनों पर ओइक लगा हुआ है, तो एथेन अलग कर दिया, ठीक है, और इसका लगा दिया डाइओइक एसिड। सर यहाँ डबल बॉन्ड, अरे मेरे भाई कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड देखे जाते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना है? सिंगल बॉन्ड, तो एथेन लग गया, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे यहाँ पर कितना? 1 2 1 2 3, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या लिखा है? मेथ एथ प्रोप, क्या लिखेंगे? प्रोपेन। अब इसको कितना? 1 2 जाएगा, 1 3, 1 2 3, तीसरे पर है ना, तो पहले पर भी वो एक लगा है, दूसरे पर नहीं लगा है, तीसरे पर लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 3, अभी 2 बार डाइओइक एसिड। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? बताओ मेरे भाई, ऐसा नहीं आया बिटिया? अब यहाँ देखो कार्बन 1 2 3, अब ओइक एसिड से 1 2 3 और ये 4, तो कितना कार्बन है? 4, तो क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट, यहाँ सबके बीच में क्या लगा? सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन, और कितना हो जाएगा? 1,4 डाइक डाइओइक एसिड। बात समझ गए? अब इसकी अगर बात करें, यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है, लेकिन इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा। आइए स्प्लिट कर देते हैं, क्या लिखा है ये? एच डबल ओ सी, अब इसी सी पर क्या है? 3 बार, एक बार ऊपर CH3, एक बार ऐसे, ये देखो CH2 एक बार ये ऐसे जाएगा, देखो C, फिर ये CH2, फिर CH2, एक मिनट आगे आगे जाएगा, 3 बार लिखा है ना ये, CH2 ऐसे लिखा हुआ है हिडन फॉर्म। अब आगे क्या लिखा है तुम्हारे पास? C डबल ओ एच, पर ऊपर क्यों नहीं ले गए? अगर इसको ऊपर लिखते तो CH2 बनता तो बैलेंसिंग नहीं होती, अंदर लिखना पड़ेगा। कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? पेंटेन, और कितना? 1,5 डाइओइक एसिड, लिख पाओगे? अब इसका नाम जब कभी ये आ जाए अलग जुड़ा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सो, क्या बोलते हैं? ऑक्सो। अब इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन,
तो क्या ऑक्सो एथिल क्या होगा ऑक्सो एथिल। आप समझ गए जब यहाँ पर 2 कार्बन तो ऑक्सो एथिल, अगर 3 कार्बन होते तो ऑक्सो प्रोपिल क्या लिखते। हाँ नाम पूरा क्या लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे। तो सेकेंड वाले पे लगाए और सेकेंड वाले जो कार्बन जुड़ा होता है जो कार्बन जुड़ा होता है वो फर्स्ट डिग्री हो गया। और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट पे ही क्या लगा है कार्बन, इसी पर देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं नहीं समझे। तो जुड़ा हुआ है फर्स्ट हो गया, इसको डैश लगाते हैं 1 डैश, इस सेकेंडरी चेन हो गई। और इसी पहले कार्बन से ही ऑक्सीजन जुड़ रहा है। नाम क्या लिखा जाएगा पूरा, तो पहले इसको लिखा जाता है अलग से चेन आई, सेकेंड वाले पर चेन है सेकेंड ब्रैकेट लगाएंगे 1 डैश पहले पर ही सेकेंड वाला 1 डैश लिखेंगे ऑक्सो एथाइल ऑक्सो एथाइल। और वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास आगे 1 2 3 4 लिखेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन आगे क्या फर्स्ट कॉमा 4 क्या डाइओइक एसिड। कर पाओगे नहीं कर पाओगे पक्का। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये क्या बनना है तुम्हारे पास 1 1 2 3 4। तीसरे पे क्या लग रहा है मेथाइल, क्या हो जाएगा 3 मेथाइल और कितना 3 मेथाइल। मेथाइल पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन और 1,4 डाइओइक एसिड। समझ गए। अगर हम ये लिखें कितने बच्चे कर पाएंगे इस नाम को जरा बताएं। अगर हम यहाँ लिखें ऐसे सी एच सी एच ओ एच डबल ओ सी सी एच टू सी एच सी डबल ओ एच और सी एच सी ओ सी एच थ्री। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे देखो ये सेकेंड चैन है तुम्हारे पास में तो ये फर्स्ट वाली हो गई नाम 1 2 3 4 लिख दिया हमने। और यहाँ पर जो बनेगी हमने बताया सबसे पहला कार्बन तो 1 डैश और 2 डैश 3 डैश। समझ गए। अब ये इसको पहले नाम लिखा है सेकंड वाले पर जोड़ रही है, क्या लिखेंगे सेकंड वाले पर जोड़ रही है। ठीक है क्या जोड़ रही है ब्रैकेट लगाते हैं, हमेशा ब्रैकेट लगा दिया। अब ये डैश वाला 2 पे देखो ऑक्स लगा है, कार्बन कहाँ लगा है मतलब ऑक्सीजन कहाँ पर सेकंड वाले कार्बन पे। यहाँ ऑक्सीजन पहले वाले पे था तो 1 लिखा था, यहाँ दूसरे पे लगा है लिखेंगे ऑक्सो 2 डैश ऑक्सो। अभी क्या मेथेट प्रो तो प्रोपाइल लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा प्रोपाइल और ब्रैकेट बंद। अब कहानी नॉर्मल 1,4 1,4 और इसके बाद मेथ नहीं ये नाम लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूटेन ब्यूटेन 1,4 डाई एसिड डाइओइक एसिड। आज समझ गए यहाँ पर 1 2 ठीक है 2 लगा कोई दिक्कत आ जाएगा। वापस आते हैं इसका नाम कितने बच्चे जानते हैं, सभी नाम जान लो परिचय कर लेते हैं इससे। क्या होता है बेंजोइक एसिड, क्या नाम होता है इसका नाम बेंजोइक, बेंजीन हो गया प्लसोइक हो गया, नाम क्या हो जाएगा इसका बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड। इसका नाम याद क्यों कर लें, याद करके रखो कि बेंजोइक एसिड होता है क्योंकि इसी के नाम के हिसाब से हम आगे चेन लिखते रहेंगे। जैसे आपसे कहा जाए CH3OH और फिर आगे पहुंचेंगे ये CH3, इसका नाम बताओ कौन बताएगा क्या हो जाएगा। अब ये देखना होता है पता है इसमें परेशान ना हुआ करो, ये चेक किया करो कहां पर ओइक एसिड। आपको केवल ये ध्यान देना ये दिख रहा है क्या दिख रहा है बेंजोइक एसिड, क्या दिख रहा है बेंजोइक एसिड दिख रहा है। एक काम हम लोग करेंगे क्या जहां पर COOH लगा है वहां का नंबर हमेशा 1, ये 1 हो गया। अब ये दूसरा हो गया दूसरे नंबर पे हो गई, समझ गए। उसको क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा। हो सकता है कि एग्जामिनर इसको घुमा दे ऐसे इसको ऐसे रख दे। तो जहां पर COOH लिखा है वो 1 हो गया, यहाँ जैसा लिखा हो जहां पर COOH लिखा है COOH वो 1 है। समझ गए। वापस आते हैं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सेकंड नंबर पे क्या है मेथाइल, लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल 2 मेथाइल और क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बस अगर आपसे कहेगा कि बेंजोइक एसिड या 2 मेथाइल बेंजोइक एसिड तुरंत पहचान पाओगे क्या लिखा जा सकता है उसको। हाँ एक तो बच्चे बताए और तो लिख सकते हैं आप PMO रहता तुम्हारे पास PMO, आप इसको ऑर्थो भी लिख सकते हो भाई। ये जहां पर ओइक लगा है जहां ग्रुप लगा होता है, लेकिन इससे पहले समझ लो जहां ओइक लगा होता है जस्ट सामने जो ग्रुप जुड़ा हुआ है सामने नीचे क्या रहेगा P रहेगा।
तो पीएमओ याद रखना है, पैरा, मेटा, ऑर्थो। इसका एक और नाम हो सकता है ऑर्थो मेथाइल बेंजोइक एसिड। बात समझ गए? नहीं आया? आ गया? चले जाओगे? अब नाम लिख के दिखा दो मुझे जल्दी-जल्दी से, बहुत तेजी से। ठीक है भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इससे कोई मतलब नहीं तुमको, नंबरिंग देखना है, नंबरिंग लिखा हुआ है, इसके बाद में तुरंत 1 नंबर पे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ब्रोमो, अब क्या नाम था पूरा? बेंजेनोइक बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड। समझ गए? वापस इसका नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कैसे चेक करें? तब ये लिखा मिल गया, बहुत सारे बच्चे एमाइड कह रहे थे अभी। एमाइड होता है CO लगा होता है, CONH2। यहाँ इससे CO नहीं है यहाँ पर, तो क्या है? अमीनो है ये, क्या है? अमीनो बोलेंगे NH2। ठीक है, क्या लिखेंगे? फर्स्ट अमीनो और क्या? हाँ, अब इसमें जाएंगे, एक मिनट, ये सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, सब कहाँ पे आ रहे हैं? सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, 1 1 लिख दिया, सेकंड नंबर। हाँ, सबने आगे वापस आते हैं, तो क्या 2 लिखा जाएगा? बेंजोइक एसिड। ये तो फर्स्ट ये होता है। अगला दूसरा क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? नाइट्रो। क्या लिखेंगे? नाइट्रो। क्या जाएगा? सेकंड नाइट्रो बेंजोइक एसिड। वापस इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे? बेंजीन नाम अलग कर देंगे, ग्रुप अलग कर देंगे, तो पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन। और क्या? 2 बार 1,2 डाई कोइक एसिड। आज समझ नहीं समझ गए? पूरा बेंजीन अलग कर दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम नाम, ये 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाई ओइक एसिड। समझ गए? वापस इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6। समझ गए? हाँ बताओ, आप इधर से काउंट कर लो, आएगा तो भाई। ठीक है, आप फर्स्ट देखो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में नाइट्रो लगाए, थर्ड फोर्थ ऐसे करते हुए। अब इसको जब नॉर्मल ऐसे काउंट करें, अच्छा करो ऐसे काउंट कैसे डालते हो? ऐसे या ऐसे डालते हो? हाँ, क्लॉक वाइज डालते हो, तो क्लॉक ऐसे होता है बाबू। हाँ, भूल गया बेचारा, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये वही कैसे हो गया, सेकंड यहाँ लिख देंगे हम 2,4,6 ट्राई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ट्राई नाइट्रो बेंजोइक और एसिड, बेंजोइक एसिड। हाँ समझ गए? नहीं आया? चले जाओगे? अब जरा ये बताओ कितने बच्चे लिख पाएंगे, देखते हैं। CH3OH, इसको बताओ कितने बच्चे कर पाएंगे CH2? एक ये नाम लिखा हुआ है, एक और नाम लिखा हुआ है आपके पास में, CH डबल बॉन्ड CH3OH ना। अच्छा, ये बॉन्ड हमने थोड़ा सा ऐसे बना दिया है, तो यहीं पे जुड़ेगा, ठीक है, ऊपर जगह करने से। हाँ, रोएंगे नहीं। आइए समझते हैं, देखते हैं। ये जो बेंजीन इस बार कार्बन जोड़ रहे हैं, कार्बन के बाद में ये ग्रुप लग रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ये अलग हो गया पूरा बेंजीन, ये अलग हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल। क्या हो जाएगा? फेनिल हो जाएगा। और ये 1 ये 2 क्या हो गया? 2 फेनिल हो जाएगा, 2 फेनिल और मेथ 8 क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। हो गया, पहला हो गया। वापस में आते हैं, क्या 1 2 3, तो 3 पे क्या हो जाएगा? फेनिल हो जाएगा, 3 फेनिल, और उसके बाद में क्या? दूसरे पे क्या हो जाएगा? मेथ 8 प्रोप, तो प्रोप ऑफ 2 पर इन और फर्स्ट पे ओइक एसिड। नहीं आया? चलो कम से कम नाम तो आ गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। नाम सीख लिए, अगर इस तरह के नाम आएंगे तो बना पाओगे फॉर्मूला, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विद्या, आ जाओ मेरे भाई पढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग।
तो सबसे पहला तरीका जो पढ़ने वाले हैं अल्कोहल से, हम पढ़ने वाले क्या है, हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा है बाय अल्कोहल या फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से कितने बच्चे क्रिएट कर पाएंगे। अच्छा अल्कोहल जैसे, हाँ, जब कभी भी H2OH, हाँ, अल्कोहल है वो एल्डिहाइड पहले से लेके रखा था। तो आते हैं तेरा बाय अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो होगा क्या तुम्हारे पास में मेरे भाई, जैसे उसको देखा हमने, ये अल्कोहल लिखा है, तो अल्कोहल में जो तुम्हारे पास ये कार्बन होगा, और लो मेरे भाई, ये जो कार्बन होगा यहाँ से निकलेगा और इसके साथ जाएगा, क्या बना देगा, वाटर बना देगा। H2O बाहर हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास, R बचा, और फिर यहाँ से एक C बचा, क्या बचा, C बचा, और ये क्या, OH बचा, तो CHO बचा, बचा कि नहीं बचा। अब वापस इसके बाद में रुकता नहीं है, फिर ऑक्सीडेशन, फिर से दोबारा से ऑक्सीडेशन होगा, और जैसे दोबारा ऑक्सीडेशन होगा ये कूद कर यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। नहीं आया, पक्का। आप चाहो सीधे आप पहुंच सकते हो। हुआ क्या, ध्यान से एक बार, हुआ ये कि जो ये वाले का हाइड्रोजन थे, ये दोनों हाइड्रोजन गायब हो गए, और दोनों हाइड्रोजन गायब होने के बाद में यहाँ से सीधा अटैक किया किसने, ऑक्सीजन ने। यहाँ पर तो ऑक्सीजन लगा है, वहां लास्ट में देखो, अगर एक एक स्टेप ना जाकर के आप पहुंच सकते, एक आधे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखे हैं मेरे भाई अल्कोहल CH3CH2OH, आप जरा करें, जैसे आपने किया ऑक्सीडेशन, सबसे पहला काम यहाँ से H2 गायब, क्या बचा, CHO, क्या बचा, CH3CHO बचा कि नहीं बचा। और फिर इसको फिर से अगेन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीजन ये क्या करेगा, यहाँ कूद जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 की डबल बॉन्ड OCHO, वो बन जाएगा OH। अगर चाहो आप देख रहे हो ये सेकंड वाला, यही दोनों हाइड्रोजन क्या बोल रहे हैं, एक साथ में आप इससे अल्कोहल से क्या कर सकते हो, CH3C यहीं पर लगा दो O, और ये OH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बाद में जाकर इसको सीधे लिख सकते हो, CH3 इकट्ठा कर दो, COOH, क्या, हाँ है ना, COOH, क्या नाम हो गया इसका, एस्टिक एसिड। अल्कोहल से एस्टिक एसिड कैसे प्राप्त करते हैं, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्या बात सुन भाई, पक्का, कोई दिक्कत किसी को, कर ले जाओगे। इसी बात पर आप मुझे कुछ कैलकुलेट करके दिखा दो। तेरा है कि प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बना दिखाओ, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाते हैं, ये बताओ, बता पाओगे, करके दिखाओ, आइए देखते हैं। प्रोपेनोइक क्या, 1 2 3, 3 का मेथ एक प्रो बना दिया। अब यहाँ पहुंचेंगे और लगा दिया प्रोपेनॉल। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, कार्बन की बैलेंसिंग पूरी करते हैं, ये OH हो गया, इसमें क्या लग जाएगा, एक दो और ये 2 लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3। अब इसका कर दे ऑक्सीडेशन। हमने सीखा जब कभी भी ऑक्सीडेशन लग रहा है तो कार्बन आ रहा है पहला, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, तुम क्यों करेंगे इतना बड़ा सा, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH और C गायब, याद देखो दोनों हाइड्रोजन गायब, एक ऑक्सीजन स्ट्राइक, क्या बन जाएगा, COOH, हाँ या ना, हाँ ऑक्सीजन 2 लगेंगे तुम्हारे पास यहाँ पर, तो ऑक्सीजन, ये कोई दिक्कत किसी को, कर पाओगे। अब आप बना के दिखाओ, बेंजील बेंजॉइल बेंजोइल, बेंजील लिखना है, बेंजील लिखा है, बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बना के दिखाओ, बेंजोइक एसिड। तेरा बेंजील अल्कोहल से आप बेंजोइक एसिड बनाकर दिखाओ मेरे भाई, क्या बना पाओगे इससे, बेंजील अल्कोहल से। अब बेंजील अल्कोहल क्या होता है, अब बच्चों को पता होना चाहिए, बेंजील लिखा हुआ है, क्या लगा देंगे, C6H5, अब बेंजील में क्या होता है, CH, और फिर क्या, CH2OH हो गया कि नहीं हो गया, और फिर लगा दो क्या,
ऑक्सीडेशन। इन सब के प्रेजेंस में करते हैं क्या, के MnO4, के MnO4, ठीक है। वापस आते हैं, H2SO4 भी लगाते हैं, छोड़ देते हैं वहां पर उसको। ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ अटैक कर देगा, C6H5COOH बनकर तैयार हो जाएगा। नहीं आ रहा है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, बेंजीन, और फिर इसके बाद में CH2OH और प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन, आगे पहुंचेंगे, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ स्ट्राइक करेगा, क्या बन जाएगा, COOH बन, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बनाने जाओगे, कोई दिक्कत किसी को? अल्कोहल से बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना सीख गए कंपाउंड। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तुमसे कह रहा है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन, कीटोन क्या होगा तुम्हारे पास में, CH3 डबल बॉन्ड हो, क्या कर दो, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे से ऑक्सीडेशन करना है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैसे काम करेगा बताओ मेरे भाई, इसके बाद में कैसे रिएक्ट करेगा, कीटोन के बाद में COOH बनाना है तुमको। हाँ सोचो, क्या कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, किसमें रिएक्ट करेगा, जब कभी कीटोन आ जाए। हाँ सुनो, जैसे कीटोन आ गया, अब यहाँ डबल बॉन्ड तुम्हारे पास लिखा C डबल बॉन्ड OCH ऐसा लिखा हुआ है, अब टेंशन बैठा हुआ है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, और सब लोग इसका रिडक्शन करेगा, पहले कुछ नहीं करना है, आपको एक काम करना है, इस वाले में ध्यान सुनो, इस वाले में अलग बनाना है और इस वाले में अलग बनाना है, समझ गए ना। तो यहाँ जो बनकर तैयार होगा वो कैसे, CH3 डबल OH तैयार हो जाएगा, सर जी OH तैयार हो गया। अब आगे यहाँ से दो तुम्हारे पास देखो कितना, एक हाइड्रोजन गया, यहाँ हाइड्रोजन गया, यहाँ कितने हाइड्रोजन बचे, दो हाइड्रोजन बचे, तो वो क्या बन जाएगा, HCOOH बनकर तैयार हो जाएगा, समझ रहे। तो दो तरह के कंपाउंड बनकर तैयार होंगे, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप तैयार हो जाएगा, रोना धोना बिल्कुल नहीं है, ये समझे। कितना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया, दो ऑक्सीजन, दो आया, कितना आया, 1 2 3 4, चार थे, 3 लगाया मैंने एक्स्ट्रा, यहाँ 3 लगा दो, समझ गए, नहीं आया, कर पाओगे, अब एक करके दिखाओ। कह रहा है कि इसको एथाइल मेथिल कीटोन, एथाइल मेथिल कीटोन से, एथाइल मेथाइल कीटोन, हाँ एथाइल मिथाइल कीटोन से आपको बनाना है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बना पाएंगे। एथाइल मेथाइल कीटोन, मेथाइल मिथाइल कीटोन कैसे बनाएंगे, देखो सुनो, सबसे पहले ये हो गया कीटोन, क्या हो गया, कीटोन, क्या लिखा है, एथाइल, इधर लिखेंगे C2H5 मेथाइल CH3, समझ गए, एथाइल मेथाइल कीटोन बन गया। अब इससे बनाना क्या तुमको, एसिटिक एसिड, सुन लो मेरे भाई, क्या काम बताया था अभी आपको, ये अलग अलग टूटेगा, एक बार यहाँ से टूट जाएगा, एक बार यहाँ से टूट जाएगा, समझ गए, कैसे टूटेगा सर जी, कैसे बनेगा, अभी मैंने पढ़ाया था, ध्यान सुनो, ऊपर देख पा रहे हो, इसको ऐसे बनाओ, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और CH3, अब प्लस ऑक्सीडेशन, कितने बच्चे बनाने गए, एसिटिक एसिड बनाना है, पहले देखा हुआ एसिटिक एसिड, कहाँ बन जाएगा, एक तो यहाँ से टूटेगा, और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से मूव होना शुरू कर जाएगा, इस जगह से मूव करना शुरू कर जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल OH, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन गया, कितना गया, एक गया, कितना बचा, एक बचा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, CH3 और आगे पहुंचेंगे C बचा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ फिल हो जाएगा, तो C डबल OH बन जाएगा, अरे यार दो बार बन गया, हाँ 2 बार मॉलिक्यूल्स बनकर तैयार हो जाएंगे, तो एक साथ में 2CH3 C डबल OH लिख सकते, समझ गए, नहीं आया, पक्का। तो जब हम लोग देख रहे हैं कीटोन ग्रुप का कोई भी ऑक्सीजन हो रहा है, तो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहे हैं, अब देखो एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, हो सकता है सिमिलर आ जाए, हो सकता है अलग अलग आ जाए, लेकिन टूटना है सही, समझ गए, कर पाओगे, एक और करके दिखाओ इसी बात पर, कह रहा है कि पेंटेन 2 ऑन से एथेनोइक एसिड बना के दिखाओ, पेंटेन 2 ऑन से, पेंटेन 2 ऑन से एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड बना के दिखाओ, जल्दी से बना पाओगे,
क्या हो जाएगा? पेंटेनॉन। यहाँ पे पेंट का मतलब कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए और सेकंड पे क्या लगा है? ऑन लगा है। सेकंड पे यहाँ पर ऑन लगाते हैं, ये ऑन CH3 और ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 हो गए कंप्लीट इसका। ये कितना हो जाएगा? CH2 और CH3 हो गया। ये कीटोन ग्रुप जैसे आ गया, केवल ऑक्सीजन लगाएंगे और करना क्या मुझे? एक को अलग करना है। देखो यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन मूव होता है। ये हाइड्रोजन मूव हो गया, इसमें कितना बना तुम्हारे पास? CH3 और क्या बनेगा? C। एक ऑक्सीजन आया, C डबल हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, CH बन गया। पहले एथेनोइक ऐसे बना। अब बचा क्या तुम्हारे पास? जो ये बचा, ये CH3 था, तो ये बचा, इसको देखते लिखते हैं उल्टा करके CH3 और फिर क्या बचा? CH2 आगे पहुंचेंगे यहाँ पर तो केवल CH बचा। क्या बचा? CH। तो जब CH बचा तो COOH। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? चले जाओगे? आज इतना ही कराएंगे। चाओ, जय हिंद, कल मिलते हैं।